हाँ, क्या बोल रहे थे? सिग्निफिकेटर निकलना। हेलो। हाँ सर। सिग्निफिकेटर निकलना बोल रहे थे ना? हाँ। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेटर निकलना फिर दोबारा सिखा दे रहे हैं। देख लीजिए, कॉपी कलम लीजिए। एक मिनट सर, ले रहे हैं। कॉपी कलम निकालिए और सिग्निफिकेटर, अच्छा छोड़िए, मैं आप वीडियो देख के भी इसको लिख सकती हैं। यहाँ जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो जो दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए। ठीक है, ठीक सिग्निफिकेटर है। कैसे ठीक निकलता है। है। ठीक है। देखिए, ये है कास्पॉन। ठीक है, कास्पॉन। हम्म। पीला रंग से लिखता हूँ, कास्पॉन। ये पीला रंग दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, कास्पॉन का सबलॉर्ड कौन है? सेटन। सैटर्न। हम्म। ठीक है। हाँ। अब यहाँ ऊपर चलते हैं। अब सिग्निफिकेटर निकलने का मतलब है कि हम पूरा एक A to Z सारा निकालेंगे। यहाँ क्या लिखा है वो नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ। हम यहाँ से सीखेंगे, यहाँ से सीखेंगे। देखिए, सेटन कहाँ बैठा है वो पहले आप देखिए। सेटन कहाँ बैठा है, इसमें भी देख सकती हैं, अपना डायमंड वाला में। ठीक है। हम्म। सेटन बैठा कहाँ है, नजर आ रहा है? अच्छा। यहाँ देखिए, यहाँ सैटर्न। यहाँ सेटन बैठा है, कुंभ राशि में। कहाँ सर? कुंभ राशि में, हाँ। यहाँ यहाँ यहाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, हाँ। हो गया। सेटन यहाँ कुंभ राशि में बैठा है। क्लियर? यस लग, सर। यहाँ लगन कौन सा है? कन्या, छठा। हम्म। तो सबसे पहले, हाँ, एक मिनट, समझाता हूँ। थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं, है ना। हाँ सर। इसको अभी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। निकलते हैं पेन एंड पेपर। हम्म। यहाँ से उतना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको खोलते हैं। आपका ऑफिस। ठीक है। यस सर। आप कैसे सिग्निफिकेटर निकालेंगे वो पहले आपको इन डिटेल समझाते हैं। सिग्निफिकेटर निकालना क्या होगा? सिग्निफिकेटर निकलना दिख रहा है ना? हाँ सर, लेकिन उसको बड़ा कर दीजिए। ठीक, बड़ा कर देना। ठीक है, दिख रहा है ना? हम्म। सिग्निफिकेटर हाँ। निकलना। तो सबसे पहले अपना कौन सा है? कास्पॉन। कास एसिल, मैं एसिल ही लिख रहा हूँ, ठीक है। कास हम्म। वन का सब लोड, यहाँ थोड़ा सा सामने लिख देता हूँ, वन। ठीक है। वन यस सर। कास का सब लोड कौन सा है? यहाँ देखिए, कास वन का सब लोड कौन सा है? दैट इज सेटन। ओके, सेटन। हम्म। सेटन कहाँ बैठा है? यहाँ देखिए, सेटन बैठा है कौन सा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 नंबर साइन में। तो सबसे पहला कैसा आएगा? ये है कौन? सेटन। बैठा कहाँ है? ऑक्यूपेंट कहाँ है? 5। ठीक है, यस। 5 में बैठा है ना? 5 नंबर।
और सेटर्न की खुद की राशि कौन कौन सी है? देखिए, ये मकर राशि सेटर्न की राशि है, हम्म। और ये कुंभ राशि है, सेटर्न की राशि है ना? यस सर। यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है ना? सेटर्न यस और सर। कुंभ, 11 कुंभ, यानी ये 5 हो गया और ये हो गया 6। सर हम्म। मेरे पास ना एक क्वेश्चन है, ये सिग्निफिकेटर निकालने से क्या हो? यही तो सिग्निफिकेट है, तो सारा चीज दिखाता है। वही तो सिग्निफिकेट, क्या? तुमको तो समझ में नहीं आ रहा था ना कि ये एक हाँ। हाउस कैसे निकल, मतलब क्या क्या रिजल्ट देता है, क्यों देता है, कैसे दे रहा है। हम्म। हम इतना कुछ हम्म। बता रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपरली। वही चीज तो हम्म। समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये मकर हम्म। राशि है, मकर राशि में है। यहाँ देखो, ये 5 नंबर 17 डिग्री से लेके यहाँ कुंभ राशि के 17 डिग्री में, है ना? तो ये हाँ। छठा हाउस पड़ा कहाँ है? कुंभ में। तो ये मकर के अंदर ही आया ये। यहाँ देखो, इसको बहुत आराम से देखो, वहां से उतना समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ बहुत आसान होगा समझने के लिए। यहाँ देखो, ये भावचलित में कहाँ दिखा रहा है? ये 11 नंबर, यहाँ कर्सर दिख रहा है ना? हम्म। ये दिख रहा है। देखो, ये 10 नंबर है ना? हम्म। तो 10 नंबर में सेटन बैठा है। हाउस कितना है? हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, पाँच। हम्म। है ना? तो 5 नंबर यस। हाउस में सेटन बैठा हुआ है। अब यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ देखोगे, ये देखो हाउस 5 है ये, इसलिए क्योंकि 5 में हाँ। बैठा है, इसलिए ये 5 नंबर दिया। हम्म। ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक और साइन है। कौन सा साइन है? ये 11 नंबर कुंभ राशि, ये भी तो इसी का है ना? यस सर। हम्म। तो ये 6 भी आ गया, देखो 5 और इसके बाद आएगा कौन सा? 6, 6। हम्म। है ना? तो ये 6 भी इसका देखो सब लोड आएगा। क्लियर? सर हम 6 नंबर से ही 1 2 3 ऐसे करके क्यों स्टार्ट किए? लगन जहाँ है, वही तो, ये हाँ। वाला जो लगन है, यहाँ देखो, लगन ये है ना, कन्या में लगन है ना? लगन हाँ। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लगन उदय हुआ है 16 डिग्री, कन्या का 5 मिनट, 16 डिग्री में। तो यहाँ से ये इसका 15 डिग्री, ये हो गया पहला हाउस। इसके पंद्रह हम्म। डिग्री से इसका 15 डिग्री, ये हो गया दूसरा हाउस। ठीक है, तीन। फिर इसके 15 डिग्री से इसका 16 डिग्री हो गया तीसरा हाउस। इसके 16 डिग्री से हम्म। इसका 17 डिग्री हो गया चौथा हाउस। इसका 17 डिग्री से इसका 17 डिग्री हो गया पांचवा हाउस। ठीक है, इसका सत्रह हम्म। डिग्री से इसका 16 डिग्री, ये है छठा हाउस, है ना? हाउस तो इस तरह हाँ। से चल रहा है ना, तो इसको देख लो, बहुत आसानी होगा। ये कौन मतलब सा? जो लगन रहेगा वहीं से स्टार्ट होगा। वहीं है से ना? स्टार्ट, है ना? ये समझ गए। इसलिए तो डायमंड चार्ट भी इसको बोलते हैं, डायमंड चार्ट इसको बोलते हैं, डायमंड चार्ट। डायमंड चार्ट, DIOMOND। ठीक है, डायमंड हम हम्म। जस्ट इतना ही लिख के छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा ही हाँ। है। मैं समझ डायोमंड, गई सर। है ना? डायमंड हम्म। चार्ट, ये नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में जो चलता है चार्ट। हम्म। हम्म। ठीक है, ये जो है, ये जो चार्ट है, ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलता है, ये वाला ये चलता है। ये कौन सा चार्ट है? साउथ इंडिया का। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, ये चलता है साउथ इंडिया में। तब तो ईस्ट और वेस्ट भी होगा सर। हाँ बिल्कुल है। नहीं, ईस्ट ईस्ट का है, वेस्ट का नहीं है। वेस्ट में अच्छा। यही चार्ट चलता है, अच्छा। यही वाला चार्ट वेस्ट में भी चलता है। वेस्ट मतलब गुजरात वगैरह जितना एरिया है,
सब यही हम्म। चार्ट चलता है। हाँ, और चलो, वो आज तुमने जब इतना क्वेश्चन किया तो मैं हाँ सारा दिखाता हूँ, सारा दिखाता ठीक हूँ, है। इस चार्ट भी दिखाता हूँ। हाँ, सही बात है, मैंने यही तो क्वेश्चन मैं सुनना चाह रहा था कि जब समझ में नहीं आता है तो हमको बताओ। ठीक है, यहाँ देखो चार्ट, हम्म। व्यू चार्ट में जाओ। यहाँ देखो ये चार्ट क्लासिक भाव चलित, क्लास हम्म। क्लासिक ट्रांजिट, है ना, इतना सारा है। अब यहाँ देखो ये नॉर्थ, ये देखो एक चार्ट मैंने निकाल दिया, ये लग्न कुंडली है, ये साउथ इंडियन वाला है। ठीक है। अच्छा। हम्म। दूसरा, ये नवांश कुंडली है, ये भी साउथ इंडियन वाला है। यहाँ नवांश कुंडली, लेकिन ये लग्न कुंडली हम्म। नॉर्थ इंडियन वाला। ये हम्म। नवांश कुंडली दिख रहा है ना। हाँ सर, तो सर ऐसे करके क्यों नहीं बताते, ये जो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन लेकिन केपी को सीखने के लिए साउथ इंडियन चार्ट ज्यादा इजी होता है। ठीक है, बहुत हम्म। ज्यादा इजी होता है। अच्छा, ये पूरब का भी बता देता हूँ। ये देखो ईस्टर्न, ये हो गया ईस्टर्न चार्ट, ये वाला। तो इसका तो सर अलग है, हाँ, ये है, ये डिजाइन हम ही लोग का, अलग है। ये हम लोग का यहाँ पे चलता है, ये वाला चार्ट। हम लोग जब शुरू में हम जब ज्योतिषी पढ़े थे तो यही वाला हम्म। पढ़े थे। ठीक है। हम्म। शुरू शुरू में जब हम पढ़े थे तो यही वाला चार्ट हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो ये है राशि चार्ट है, ये ईस्ट इंडिया वाला। ठीक है, ये बंगाल में ही यही चार्ट चलता है, और बाकी जगह ये चार्ट चलता नहीं है। यहाँ देखो चार्ट थोड़ा सा दूसरे टाइप का है ना। वही चार्ट, तो एकदम अलग है ये। हाँ एकदम अलग। एसेंडेंट जहाँ होगा, एसेंडेंट वैसे लग्न लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ हम्म। पे असेंडेंट है ना, यहाँ पे असेंडेंट वैसे इसमें तो लिखा सर हुआ बीच वाला तो खाली है क्या, सर बीच वाला। है। ये खाली जगह है, यहाँ पे कुछ नहीं वही। होता ये। यहाँ यहाँ कुछ नहीं है। ये देखो इसमें कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है हम्म। ना। ये भाग हम्म। इस तरह से किया हुआ है। यहाँ पे दो दो घर आता है। बाकी ये केंद्र स्थान, ये इसको समझने के लिए थोड़ा आसान भी ऐसे भी होता है, क्योंकि ये सब केंद्र स्थान, ठीक है, 1 2 3 4, ये जो केंद्र स्थान है ना, बहुत इजीली समझाता है इसको। बट ये चार्ट तुम लोग मत सीखो। ये हम्म। चार्ट में मना है। हम्म। ठीक है, ये चार्ट तो मत सीखो। ये चार्ट हम सिखाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये चार्ट इतना डेंजरस चार्ट होता है। कभी कभी मैं भी मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है। सर तो ये बाद में सिखाइएगा सर, लेकिन सिखाइएगा। हाँ, सिखा देंगे, सिखा देंगे भैया, सब सिखा देंगे, चिंता मत करो। हम हम्म। हमको जो बेसिक अच्छा चार्ट लगता है, देखो ओरिजिनली हम्म। हम जब मैंने प्रिडिक्शन किसी का करते हैं तो हम ये चार्ट ज्यादा लगाते हैं, हम्म। ये वाला। हम्म। साउथ वाला। हाँ, ये वाला चार्ट मेरे को बहुत आराम लगता लेकिन सर आप अभी नॉर्थ वाला जो पढ़ा रहे थे, वो तो डायमंड वाला जो पढ़ा रहे थे, है। वो नॉर्थ चार्ट था ना, उसी से तो आप पढ़ा रहे थे, नॉर्थ वाला ना पढ़ा नहीं रहे नहीं, थे। मैं बोला कि मैं किसी का अगर देखता हूँ तो ये ओ अच्छा राशि अच्छा, चार्ट, आप किसी का देखते हैं। हाँ, अगर मैं किसी का देखता हम्म। हूँ, यहाँ पे ये ना मेरे को बहुत आराम से मैंने समझ में क्या कहते हैं, आसान लगता है, बहुत आसान हाँ। लगता है, क्योंकि केपी इतने सालों से कर रहा हूँ। यहाँ देखो ट्रांजिट चार्ट बगल में लगा हुआ है हम्म। ना। हम्म। ट्रांजिट चार्ट से तुरंत का ट्रांजिट को समझ सकते हैं। और ये तो अभी तो खैर ये इसलिए एक ही जैसा दिख रहा है क्योंकि ये टाइम चार्ट हम्म। है ना।
लेकिन हम्म अगर आपका मान लीजिए या किसी का देखेंगे तो उसके डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, हर चीज अलग होगी, है ना। हम्म तो हम्म उसके हिसाब से राशि चार्ट अलग होगा और ट्रांजिट चार्ट अलग होगा। ट्रांजिट चार्ट आज का चार्ट होगा, बट आपको अभी सीखना है, इसलिए जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। ये आपको सीखने के लिए बहुत आराम होगा, क्योंकि सिग्निफिकेटर निकलना है, और हम्म सिग्निफिकेटर निकलने के लिए ये चार्ट आपके लिए आराम होगा। यहाँ देखिए राशि चार्ट है, ये भावचलित चार्ट है, और ये हम्म साउथ इंडियन चार्ट है। साउथ इंडियन चार्ट और ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में क्या फर्क होता है थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ यस सर। देखिए, यहाँ क्या है, साउथ इंडियन चार्ट में ये है मेष राशि, मेष, यह हम्म है वृषभ, यह है मिथुन। यहाँ पे ना राशियां फिक्स्ड होती हैं। क्या है, राशि, RASHI, है ना। ये ये यस सर। राशि जो है ना फिक्स्ड होता है, हम्म FIXE। सर समझ गए सर, नहीं भी लिखेगा तो समझ गए सर। ये इसमें राशि फिक्स्ड होता है। राशि हम्म कौन सा, राशि देखो यहाँ, सिर्फ इतना ही समझो ना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, yes, ये देखो राशि फिक्स्ड है इसमें। ये हो गया मेष राशि, ये हो गया वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये है साउथ हम्म इंडियन चार्ट। यहाँ पे क्या है, अब ये जो हाउसेस देख रहे हो ना, यस सर। ये प्लासिडियस हाउस। वो क्या होता है? प्लासिडियस हाउस मतलब ये असम। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ये वाला चार्ट देखो, सब 30 डिग्री का है ना। अच्छा। यहाँ पे जो लिखा हम्म है ये राशि चार्ट, ये नारायण भाव का है। नारायण भाव का हर एक माने एकदम लगन से लेके 12 भाव, लगन से लेके ऐसे घुमा के ऐसे जाएंगे, यहाँ 12 भाव हो गया। तो ये ना अच्छा। 30 डिग्री का इक्वल है, इसलिए इसको बोलते हैं नारायण भाव। ये 30 डिग्री का इक्वली माने किया हुआ है, ताकि उनको वहां पे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। प्लासिडस वो है सायन भाव। सायन भाव बोले तो जो अभी लगन जहाँ पे है, अभी जैसे लगन कहाँ है, जब मैंने ये कुंडली खोला तो लगन कहाँ उदित हम्म, हुआ, वो देखो, लगन हुआ कल। यहाँ पे, कन्या के 16 डिग्री 5 हम्म मिनट 34 सेकंड पर। यस सर। तो अब ये सायन दशा के हिसाब से ये चलता है। ये हम्म रैफेल्स का जो पैरामीटर है उसको मेंटेन करता है। इसलिए इस हाउस को, ये जो हाउस हम लोग देख रहे हैं ना, राशि अलग है, हम्म हाउस अलग है। हाउस यहीं से शुरू हो रहा है, लेकिन राशि मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी हम लोग बात करते हैं तो फिर राशि और हाउस का अलग अलग करते हैं, है ना। तो यहाँ यस सर। देखो बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल है ये। हाउस हमको यहाँ से, जहां से लगन उदित हो रहा है वहां से काउंट करना है, लेकिन राशि यहाँ से काउंट करना है। ऐसे माने जैसे यहाँ देखिए लगन कहाँ उदित हुआ, 6 नंबर में, कन्या में। यहाँ से आप बाएं तरफ चलेंगे, ऐसे 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 चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ दाहिने तरफ चलेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, और बाकी कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं। सर एक चीज और पूछो सर। बोलिए। सर लगन कैसे देखते हैं, ये नहीं समझ में आया होगा अभी तक। लगन कैसे देखते हैं, समझ में नहीं आया। मतलब जैसे आप बोले ना कि यहाँ पे लगन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे असेंडेंट, कैसे देख लिए कि यहाँ पे लगन है? असेंडेंट लिखा हुआ है ना, ये देखो, हाँ सर। ये असेंडेंट लिखा हुआ है ना, यही तो अच्छा। लगन है। माने इंग्लिश में असेंडेंट समझती हो कहाँ। हाँ हाँ सर, हाँ सर। अरे वही असेंडेंट का ही हिंदी लगन है, लगन। नहीं सर, ये बीच वाले में कैसे समझे, ये जो डायमंड वाला आपका चार्ट है, ये इसमें वाला, आप कैसे?
ये हाँ देखो, ये जो जहाँ पे उदित है, जहाँ पे हम्म, ऐसे ये जो सर के ऊपर जो साइन है ये वाला, हाँ डायमंड चार्ट में यहाँ पे रहता है ये पहला हाउस, यहाँ पे सर के ऊपर। ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये पहला होता है, ये दूसरा होता हाँ। है, ये तीसरा होता है ना। डायमंड चार्ट में भी यस ऐसा सर। ही होता है। तो आप यूं समझ लीजिए, ये हम्म, फिर ये हो गया 4 नंबर। आपके ये वाला 1 नंबर में जहां आएगा, जो भी नंबर नीचे रहेगा ये राशि नंबर है, राशि नंबर है अच्छा। ये वाला। ये जैसे कन्या राशि है हम्म ना, ये हम्म कौन सा राशि है, कन्या, है ना। तो ये हम्म। कन्या राशि को 1 नंबर में आ गया, ये 1 नंबर साइन है। हाँ तो माने हाउस 1 नंबर है, लेकिन राशि हाँ। 6 नंबर है। ये हो गया अच्छा। डायमंड चार्ट देखने के सिस्टम। डायमंड चार्ट को भी देखना, दोनों को देखना सीखना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं देखना सीखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माने ये साउथ इंडियन चार्ट समझ में नहीं आता है। जो हम लोग ओरिजिनली केपी सिस्टम में जो चार्ट यूज करते हैं, वो चार्ट हम्म। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ सर जितने हमको तो क्योंकि साउथ वाला ही समझ में आ रहा है। मालूम है, क्योंकि आप लोगों को हाँ मैंने हाँ शुरू से सिखाया है ना यही वाला चार्ट। हाँ ठीक है, लेकिन ये डायमंड चार्ट भी सीखना जरूरी है। हाँ हाँ, ये देखो जैसे 6 नंबर आप जानते हो कन्या राशि है, ये तुला राशि है, 7 नंबर जहाँ लिखा होगा, है ना। एक हाँ नंबर जैसे यहाँ 8वां हाउस में है ना, लेकिन 1 नंबर हाँ मतलब मेष राशि। अब मेष राशि कन्या से 8वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ देखो हाँ 9 नंबर में वृष राशि है। ये एक दो से समझ रहे हो ना। यहाँ जैसे यहाँ कोई नंबर इसलिए नहीं लिखा रहता है क्योंकि ये फिक्स्ड हम्म। है। और इसमें क्या है ना, राशि फिक्स्ड नहीं है, हाउस फिक्स्ड है। हाँ वही तो। हाँ, यहाँ ये ऊपर में जो आएगा ये पहला भाव, हम्म। ये हो गया पहला भाव। यहाँ इस यहाँ पे जो आएगा दैट इज पहला भाव। ठीक है, ये हो यस गया सर। पहला। यहाँ पे जैसे राशि फिक्स्ड है, यहाँ पे हाउस फिक्स्ड है। हम्म। यहाँ राशि बदलता है, यहाँ हाउस बदलता है। मतलब ये हाउस फिक्स है, ठीक है सर। हाँ। हाँ, इसमें और हाउस फिक्स। जितने नंबर पे वो जितना नंबर रहेगा वो उसका वो राशि होगा, वो यही राशि, ना। हाँ वो राशि है, जैसे हाँ यहाँ छठा हाँ। राशि, इसमें हाउस फिक्स्ड है। डायमंड हम्म। में और साउथ इंडियन में बस इतना ही फर्क है, और कोई कहीं बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें हाउस फिक्स्ड है। चलो थोड़ा सा सिग्निफिकेट है, नहीं तो फिर दूसरा क्लास में और करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो। हाँ ठीक। अब जितना क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर का क्वेश्चन है, माने प्रश्न उत्तर का पर्व है, जितना है और भी पूछो मेरे से। जितना समझ में नहीं आ रहा है, आज डिटेल कंप्लीटली सब सिखाएंगे। बताओ, और सर क्या समझ में हम नहीं। चाहते हैं क्या सर, जो ये सब जो राशि है सर, हाँ, हम्म। हम्म। ये सब का आप मीनिंग भी बता दें कि अच्छा हर ठीक। एक राशि का क्या मतलब होता है नहीं, ना। वो तो राशि में हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, हाँ लेकिन तो सर नॉर्मली एक बार फिर भी, रिपीट कर दीजिए। चलो शॉर्ट में बता दे रहे हैं। मेष राशि, हाँ। इसकी सिंबल देखो यस। भेड़ा है, हाँ। लेकिन ये पूरा सिंबल नहीं है। पूरा सिंबल है, हम्म, और एक पहाड़ है, पहाड़ हाँ पे एक भेड़ा चढ़ेगा, उसको सिर्फ पहाड़ की चोटी दिखाई दे रहा है। ये सर ओरिजिनल वो आपके सिंबल पास है क्या? है। ओरिजिनल वाला सिंबल आपके पास है क्या? नहीं, ओरिजिनल सिंबल किताब में मिल जाएगा। ठीक अच्छा। है, मेरे पास ऐसा कोई किताब तो है नहीं, लेकिन ओरिजिनल सिंबल मैं बता दे रहा हूँ। ये देखो, अच्छा। ये एक भेड़ा है, ठीक है, हाँ भेड़ है। हाँ। वो आसमान में बस वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है। यानी ये हम्म ना जिद्दी इंसान, जिद्दी इंसान के लक्षण है ना। उसको सिर्फ जो फोकस्ड है, जहाँ पे पहुंचना है वहीं पे पहुंचेगा। हम्म, आगे पीछे का कोई भी, माने इस राशि में पैदा होने वाला व्यक्ति का ये उसकी प्रकृति होगी, ये उसका स्वभाव होगा,
राशि का मतलब हम्म, वही हम्म, है ना। ये जैसे वृष, वृष मतलब यहाँ देखो एक सांड है ये, है ना, जो हाँ अपना सर नीचे करके बैठा है, यहाँ देखो ना, नीचे हाँ करके सर देख बैठे, रही हूँ। माने दूसरे को वो ठोकने के लिए रेडी है, यानी इसका कैरेक्टर है ये, वृष राशि का कैरेक्टर है। तीसरा देखो यहाँ बाद पे में करें। है, यस सर। सर एक बात बताइए, इस समय सिर्फ जानवर लोग का ही पिक क्यों दिया गया है राशि में? है नहीं जानवर का, यहाँ तो है ना, दो अरे, इंसान है, इंसान है। दो अच्छा। इंसान है यहाँ देखो, हाँ। मिथुन मतलब दो इंसान यस। है ना। यहाँ हम्म। देखो, यहाँ एक ये है, कर्क हाँ है ना, केकड़ा। हाँ अच्छा ये देखो एक सिंह हाँ। है ना। यहाँ देखो यस सर। दो कन्याएं हैं, एक कन्या, एक्चुअली इसका असली है एक नाव में चलने वाली कन्या, जहाँ आपने क्या बोलते हैं, कमर में एक घैला रखा हुआ है, ये इसका हम्म ओरिजिनल साइन है। ये देखो एक पुरुष है, जो पुरुष अपना यहाँ पे दो, एक तुला दंड रखा हुआ है, मापने वाला, है ना, हम्म जिससे हम लोग वजन करते हैं। ये देखो एक बिछा का है ना। ये एक हम्म। देखो, ये एक धोनू है, सामने वाला एक इंसान है, उसका सामने वाला फेस इंसान का है, और पीछे वाला हम्म। घोड़े का। ये अच्छा। डुएलिटी दिखा रहा है। ये कौन सा राशि है सर? ये धनु राशि। हाँ। यहाँ देखो एक मकर है, ये मकर, मकर का ये साइन ही है, मकर ये पहले के जमाने में ये चलो देखो अब ये कुंभ, यहाँ पे देखो एक साइन है जो घैला लेके, ओरिजिनली सर ये सर उसके नीचे वाला छोड़ दिए। मकर, हाँ। मकर ये एक एक चित्र है, जो ये एक पहले के जमाने में एक होता था, क्या बोलते हैं, एक जानवर होता था, ठीक है, पानी में, अच्छा। और वो पानी के ऊपर भी रहता था वो। यहाँ देखो, ये देखो दो मछली है ना, ये हो गया मीन। तो बस राशि सर की, उसके नीचे वाला, उसके नीचे ये वाला छोड़ के। ये कुंभ, ये कुंभ एक पुरुष है, एक अच्छा। पुरुष जो अपना कंधे पे एक घैला लेके चल रहा है, ठीक है। हम्म। तो ये राशि का मतलब है, घैला में धुक तो जाता है पानी, जल्दी निकलता नहीं है जब तक प्यास नहीं लगेगा, है ना। यही इसकी महत्वता है, इसलिए चलो अच्छा है, थैंक यू, कम से कम तुमने ये क्वेश्चन किया तो बोल के कुछ बहुत पुरानी चीजें, बेसिक चीजें फिर दोबारा रिवाइज करने का मौका मिल गया, है ना। चलो फिर नेक्स्ट ये कर लेते हैं, सिग्निफिकेंट निकलने की स्थिति समझ लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखो, कास्पॉन का जैसे सबलोड हो गया सेटन, ठीक है। हम्म सबलोड सेटन क्या क्या दिया, पाँच छह तो दिया ही था। यहाँ देखो सेटन यहाँ क्या दिया है, सात पाँच छह, हम्म। ठीक है, सात पाँच छह, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सात पाँच छह, पाँच छह वो कास्प का लॉर्ड है, ठीक है, ऑक्युपाइंट है पाँच और छह में, सबलॉर्ड वो खुद का, ये चीज अभी सीखना मत, ये, लेकिन ये स्टारलॉर्ड है तीन और सात का। अब चलो ये इतना उसको छोड़ दो। सबसे पहले अपने को यहाँ समझ में आ गया सेटर्न की परिस्थिति, सेटर्न कहाँ पे है, पांच और छह में, ठीक है, पांच में बैठा है, यस। पांच ही उसका साइन है, और छठा साइन है उसका। अब देखो सेटर्न का ये कौन है, क्या बोलते हैं, स्टारलॉर्ड कौन है? राहु। दिख रहा है ना सेटर्न, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ देखो फिर से देखो,
सेटन का स्टार लॉर्ड कौन है? राहु, है राहु। ना। तो राहु अब क्या क्या साइन दे रहा है वो देखो। राहु कहाँ बैठा है खोजो, इसी में खोजते हैं हम। किसमें से, किसमें खोजना है? डायमंड वाले। हाँ, डायमंड, डायमंड को ही जब सीख रहे हैं तो डायमंड को ही समझते हैं। हम्म। राहु यहाँ देखो, यहाँ बैठा हम्म। है, ये है राहु। तो कौन सा साइन हो गया? सातवां, हम्म। सातवां हाउस हो गया ना। तो अच्छा। अब सेटन था, सेटन 5 और 6 दिया था, और राहु दिया 7। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओरिजिनली अब राहु की ओरिजिनल चीजों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? राहु 7 का दे रहा है। क्लियर? लिखना है यस क्या? सर। लिखें? नहीं, सब बाद में लिख लेंगे। नहीं बोलो तो यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ देखो अब इसकी, ये क्या है, ये इसका स्टार कौन है? काश कौन का फावलर है? सेटन। स्टार कौन सा आया? राहु। ठीक है। राहु क्या यस दिया सर। है? 7। राहु, राहु का खुद का कोई घर है ही नहीं, है ना। राहु का यस सर। खुद का कोई घर है ही नहीं, उसका तो अपना निजी राशि कुछ नहीं है। तो इसलिए सर तो आप ये रहता कहाँ है फिर? जहाँ पे बैठता है वो उसी का फंक्शन है। लेकिन ये अच्छा। एजेंट बन जाता है जहाँ पे बैठता है उस हाउस का। क्लियर? हम्म। अब मैं तुमको वहां पे यस। वो कुछ चीजें दिखाता हूँ। यहाँ कितना ये मैं इस सॉफ्टवेयर को इतना पसंद क्यों करता हूँ, अब ये सॉफ्टवेयर क्यों पसंद करता हूँ वो दिखाता हूँ। यहाँ देखो, राहु देखो 4 7 8। सबसे पहले सेटन जो हम लोग निकल रहे थे, यस है सर। ना। सेटन हम्म। देखो, सेटन 5 6 अपने प्लानिटरी लेवल पे दिया, वो हमने देखा है ना। हम्म। अब यहाँ देखो, राहु बैठा कहाँ है? 7 में। हम्म। लेकिन राहु में देखो ये 4 भी लिखा है और 8 भी लिखा है। आठवीं। क्यों लिखा है? सबसे पहले इसको समझते हैं। यस मैंने सर। बोला कि राहु जहाँ पे बैठता है उसके एसेंस को पकड़ लेता है वो। उसकी एसेंस क्या हम्म। है? यहाँ कौन सा में बैठा है देखो। ठीक है, कौन सा में बैठा है इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। हम्म। और कौन सा में बैठा है वो देखो। राहु कौन सी, ये कौन सा है? 12 नंबर है ना। हम्म। 12 मीन। नंबर, 12 नंबर मतलब किसका है? बृहस्पति का। मीन, मीन राशि है ये, है ना। हम्म। यस मीन सर। राशि, मीन राशि है। अब हम्म। मीन राशि के कौन कौन से घर आते हैं? तो ये राहु जो है ना बृहस्पति का एसेंस पकड़ेगा। राहु, यहाँ देखो, हम्म। स्टार में राहु। अब यहाँ लिख देता हूं मैं, देखो। सर वो राहु जो है एसेंस लेगा। राहु किसका एजेंट बन गया? किसका? राहु एजेंट ऑफ जुपिटर, है ना। जुपिटर। और जुपिटर कहाँ दिया है देखो, उस चीज को देखो। जुपिटर कौन कौन सा हाउस दिया है? जुपिटर एक तो 7th हाउस दिया है, और एक दिया है 4 हाउस, सेगिटेरियस हम्म। यानी धनु, है ना। इसी का है चेला। यस। तो आप हम्म। वो क्या दिया है देखो, राहु दिया है। राहु वो बैठा है जुपिटर। तो ऐसे तो 12 साइन तो वो दिया ही है, ये मैंने सॉरी, 7, 7 नंबर तो दिया ही है। साथ में कौन सा दिया है? 4 नंबर। 4 नंबर, 4 नंबर चूंकि उसका दूसरा एक घर है। कौन सा घर? ये जिसको बोलते हैं धनु, ये वाला, है ना।
लेकिन यस सर। जुपिटर खुद कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, देखो जुपिटर हम्म। बैठा कहाँ है, एट यहाँ एट पे, हाउस। 8 नंबर हाउस में। 8 नंबर। 8 नंबर में ना, तो हम्म। यानी 8 भी आ गया इस अपने हिसाब के पन्नों में, 8 हम्म। भी आ गया। तो अब क्या आ गया, 7 4 8, ये हो हम्म। गया सिग्निफिकेटर राहु। राहु चूंकि राहु खुद का स्टार लॉर्ड के हिसाब से सिर्फ 7 दिया था, है ना, लेकिन हम्म। राहु एजेंट ऑफ जुपिटर के हिसाब से 7 4 8 दे दिया। हम्म। ठीक है, यस सर। यानी इसका अब देखो मजा, यही तो इस सॉफ्टवेयर का भी मजा है और यही एस्ट्रोलॉजी का भी मजा है। यहाँ देखो अब सेटर्न 5 6 प्लैनेटरी लेवल पे दिया, स्टार लेवल पे कौन सा दिया, 4 7 8। अपने को यहीं तक रुकना, आगे नहीं जाना। हम्म। रिजल्ट सिग्निफिकेटर का रिजल्ट अपने को कहाँ से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इससे और इससे। ये देता है टेस्ट ऑफ रिजल्ट, कौन सा, टेस्ट ऑफ रिजल्ट, टेस्ट ऑफ रिजल्ट। ये क्या है सर? माने जैसे आप मान लीजिए हम्म। ये बनाया खाना, हाँ। ये हेल्पर है, हम्म। ये सेफ है, हम्म। और ये खाने वाला आदमी है। अच्छा। तो इसने, यही तो होटल है, मेन तो होटल हम्म। ही है ना। हम्म। होटल में ये सेफ, यहाँ सेफ है कौन सा, राहु। राहु ने खाना बनाया, इसने परोसा, सेटन ने परोसा, खाया कौन, वेनस 2 5 9। अब 2 5 9 का मतलब है 2 नंबर हाउस कौन सा है, याद होगा, पैसे का। हम्म। हम्म। 5 नंबर स्पोर्ट्स एनर्जी, अथाह धन। 9 हम्म। मतलब भाग्य इत्यादि इत्यादि। यानी इसके हिसाब से ये रिजल्ट अच्छा है, यानी हम्म। टेस्ट ऑफ रिजल्ट अच्छा है। जो खाया बोला वाह क्या लजीज खाना बना। हम्म। क्लियर। यस। तो यही है टेस्ट ऑफ रिजल्ट, और कुछ नहीं। यानी जो खाना इसने बनाया, जो भी खाना इसने बनाया सेटन ने, उसका मेन सेफ उसको देखा, रिजल्ट यही दोनों देंगे। ये 5 और 6 में ही रिजल्ट आएगा इसका। सर उसके आगे क्या है सर? कौन सा, यही। अरे ये सोर्स, बस इतना हम्म। याद रखो। ठीक है, वो सर बता दिए। ठीक है, जो आप टेस्ट ऑफ ये खाना वाला जो बोल रहे थे। ये ठीक सब है। सब लौट, ये हम लोग को नहीं सीखना नहीं, ये नहीं सीखना ना। है, ये नहीं सीखना, इसको हमें को मतलब, अच्छा। ठीक है, इसको हमें, यहाँ देखो, यहाँ समझो, यही तो मेन जगह है, समझो। सोर्स ये है, माने अपने को अगर जब सेटन का प्रिडिक्शन करेंगे तो सोर्स रहेगा 5 और 6। सिग्निफिकेटर। 5 और 6 के हिसाब से रिजल्ट आएगा। देखो ये 5 और 6 का कौन सा है, डिनाइल नंबर है, ये 4 5 का, हम्म। है ना। यस सर। 5 का डिनाइल नंबर है, यानी मैक्सिमम रिजल्ट आएगा 4 के हिसाब से, और वो रिजल्ट अच्छा होगा। हम्म। यहाँ 7 8 रिजल्ट नहीं मिलेगा, सर सबका तो ऐसा नहीं होता होगा ना? सबका ही ऐसा होगा। सबका सोर्स ऐसा ही होता मेन है। अपने को मान लो आपको पैसा चाहिए, है। हम्म। आपको मैंने बोला कि फलाना फलाना के पास चले जाओ, वो दे सकता है।
ठीक है। आप किसी हम्म। के पास गए और मेरा अंदाजा था कि वहां मिलेगा, वहां नहीं मिला। मतलब ये 7 और 8 नंबर ग्रह हो गया, हाउस हो गया, उसका रिजल्ट मिला अच्छा। ही नहीं आपको। लेकिन हम्म। आप फिर दूसरा एक आदमी का बारे में बोला कि भाई 5 के पास चले जाओ, वो आपको रिजल्ट दे देगा, वो आपको दे दिया। यूं समझो, बहुत आसान है एस्ट्रोलॉजी। माने बहुत कोई कठिन चीज नहीं है। माने मतलब इसके सर एक काम नहीं किया तो दूसरा वाला काम करेगा, यही ना? नहीं 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 नहीं, एक काम नहीं किया दूसरा वाला काम करेगा, वो बात नहीं है। सोर्स हम्म। कहाँ है, नेचुरल सोर्स कौन सा है, हमको मतलब इस दशा पीरियड में मिलेगा किसका किसका रिजल्ट। दशा पीरियड में रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ रिजल्ट का सोर्स हम देखेंगे, वो दैट इज 5 और 6। 5 मतलब मान लीजिए स्पोर्ट्स, बच्चा इत्यादि इत्यादि, जितना 5 नंबर हाउस का जितना सिग्निफिकेटर है वो मिलेगा। 6 नंबर हाउस का जितना रोग ऋण शत्रु है ना, जितना जो भी हम्म। है वो सारा मिलेगा। लेकिन ये सोर्स दिखा रहा है, बट रिजल्ट किसका आएगा देखो, 4 7 8 का। अब 7 8 क्या इससे रिलेटेड है? 6 से आगे वाला है 7, है ना, उसके हम्म। आगे वाला है 8। यानी 7 और 8 को आपको यहाँ पे ना दिमाग से निकाल देना पड़ेगा। आपको यहाँ सोचना है 5 और 6 से रिलेटेड कौन सा हाउस है, दैट इज 4 नंबर हाउस है। 5 से हम्म। अगर आप देखेंगे तो 5 से सेकेंड हाउस आगे बढ़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा और समझो, ये 5 नंबर हाउस से 5 नंबर को हाँ। डबलिंग करता है 7 नंबर हाउस। यानी ये हम्म। यहां से अपने को, अगर 7 नंबर और 5 नंबर कहाँ रिलेशन है, बच्चा में, पहला बच्चा पांच हम्म। नंबर दूसरा बच्चा 7 नंबर, तो 7 नंबर बच्चा के लिए ये रिलेटेड है। हम्म। ठीक है, बच्चा के लिए यस। ये रिलेटेड हुआ, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए रिलेटेड नहीं है। 5 के साथ 6 के साथ 8 का रिलेशन कहाँ है, देखिए 6 मतलब दुख, दुर्दशा, रोग। 6 इसको 6 को डबलिंग कर देगा 8 नंबर हाउस। अगर रोग होगा तो वो सर्जरी तक लेके चल जाएगा 8 नंबर हाउस। इस तरह हम्म। का रिलेशन बन रहा है। लेकिन 4 के साथ किसी का कोई रिलेशन दूसरा में नहीं मिल रहा है। 4 यहाँ है, 4 को डबलिंग कौन करेगा, 6 नंबर, है ना, डबलिंग करेगा। यस। लेकिन अगर हम माने डिनाइल मोड में देखें तो 6 का डिनाइल कौन सा है, 6 का डिनाइल कौन सा है, 6 का डिनाइल 5 है, 5 का डिनाइल 4 है। एक हाउस हम्म। उसका 12 हाउस को नेगेट करता है ना। यानी 6 का रिजल्ट जब 5 के हिसाब से आप देखेंगे तो 6 का रोग खत्म हो गया। हम्म। और स्टार में कौन सा है, 4 7 8 है। यानी 4 में तो अपने को यहाँ तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। 5 के हिसाब से हम्म। ये स्टार डिनाइल कर देगा। यानी आपका बच्चा होगा, बच्चा होने का चांसेस है, 4 बोलेगा नहीं भाई, हम तुमको अभी इस पीरियड में बच्चा नहीं दे पाएगा, हम्म। डिनाइल कर देगा, बच्चा आपका लैप्स हो जाएगा। अच्छा, समझी। तो ये देखो बहुत आसान चीज है। मैं ये हम्म। नहीं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी देखो, एस्ट्रोलॉजी मतलब वो नहीं है कि आप वो जो जीतन राम मांझी जो ये किया था, क्या बोलते हैं, पहाड़ तोड़ा था, है ना, हम्म। तोड़ा था ना, हाँ वो सर। उतना कठिन काम एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बस छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखने की काम हम्म। है, यही तो सिग्निफिकेंट है। एक चीज समझो, सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको, यस है ना। सर। तो ये एक्चुअली मार खाते हैं कहाँ लोग, मार खाते हैं ये रिलेशन में।
प्रेडिक्शन क्यों हम्म। नहीं हो पाता है? बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर पढ़ाने वाले बहुत सालों से, उनका भी प्रेडिक्शन सही नहीं होता। पढ़ाने के लिए तो वो पढ़ाते हैं, प्लैनेट इज सोर्स, है ना, जो पढ़ाते हैं बस बस उसी का नकल कर रहा हूँ। Planet is source and the star is the result, and the sub of the planet is taste of result. But how and when? ये नहीं जानते वो लोग, नहीं पढ़ाते हैं। ये हाउ और व्हेन का मैटर में ही प्रेडिक्शन गलत हो जाता है। आया समझ में? यस सर। ये छोटा छोटा चीज है, बट इसी में मैं हमेशा बोलता हूँ ना, शुरू से बोलता हूँ आप लोगों का, एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्लास मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो प्रेडिक्शन उतना इजी नहीं है। प्रेडिक्शन करने के लिए आपको ना चीजों को समझना जरूरी है। आपके प्राइम हाउस क्या है, द मैंने प्राइम हाउस को अगर आप नहीं समझ पाएंगे, आप किस इवेंट पे प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, वो इवेंट के हिसाब से आपके प्राइम हाउस क्या है, उसके स्टार के साथ रिलेशन क्या है। जैसे यहाँ देखिए, सेटन 5 6 दिया है, स्टार के साथ रिलेशन 6 7 8 है। यानी अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 के मल्टीपल 7 हो जाएगा, 6 का मल्टीपल 8 हो जाएगा। अगर हम प्राइम हाउस मान लीजिए रोग देखना शुरू कर रहे हैं, 1, ये चूंकि कास्पवन है तो कास्पवन 6 8 लिया है, यानी ये व्यक्ति रोगी होगा, 100% होगा। और वो रोग ठीक भी होगा क्योंकि 5 भी है। तो रोग जब देखेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करने वाला 8 आ जाएगा, यानी 6 8 रिलेटेड हो गया 1 के साथ। सेटन कौन सा है? कास्पवन का है ना। माने आपका लगन का जो सबलॉर्ड है वो 6 और 8 दे दिया, मतलब आपको रोगी बनाया। 6 नॉर्मल रोगी, 8 क्रिटिकल रोगी। लेकिन देखिए सेम एज 8 को नेगेट कर दिया 7, क्योंकि 8 का 12वां भाव 7 हो गया। तो आपका क्रिटिकल रोग को वो उसने खत्म कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। देखिए 7 को पहले तो इसने 7 दे दिया, क्रिटिकल रोग खत्म कर दिया। दूसरा देखिए 6 का, यहाँ प्लानिटरी सोर्स पे 6 का नेगेट कर दिया 5, यानी रोग बनेगा बट 1 दिन 2 दिन 3 दिन, या मैक्सिमम 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीना, वो ठीक हो जाएगा। कितना मजेदार चीज है ना ये सब। अगर यस आप सर। एक बार एस्ट्रोलॉजी को समझ जाओ, आप ना सीना ठोक के बात कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ लोगों से, यस सर, आप तो सर एक एक चीज बता देते हैं। है ना। वही यस चीज, सर। वही चीज, एक बार खाली बस हाउस के, ये जो लिखी वाली बात है ना, इनको खाली हम्म। एक बार इसकी डिकोड कर लोगे तो आपका, आप एक एक चीज बता सकते हैं मेरे जैसा ही। जैसे लोग बोलते हैं ना, सर कैसे बोल दिया आप, कैसे बोल दिए, ये स्ट्रकडम करने वाली चीजें हैं। बस इसको डिकोड करने का मतलब है। यहां देखिए ये 2 5 9 का कोई मैटर ही नहीं रखा मैंने। यस हाँ, सर। अब टेस्ट का देखिए, टेस्ट कैसा आएगा? 2 5 निरोगी शरीर। हम्म। टेस्ट रिजल्ट कैसा मिला इस पीरियड में, मतलब सेटन की पीरियड में रिजल्ट मिलेगा निरोगी शरीर। रोग होगा, रोग होगा, लेकिन रोग तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत। लंबा पीरियड के लिए उसको काबू नहीं कर सकता है।
अल्टीमेट मैटर हो गया ये। चलिए, इसको समझ गए। अब दूसरा को यस समझते हैं। सर। पैसा को समझते हैं, पैसा। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा हाँ, चाहिए होता है ना पैसा। पैसा सर बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा चाहिए होता है पैसा। अब पैसा को समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको पैसा को अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से जहां तक हो सकता है। सबसे पहले देखिए, सेकेंड कास्ट का सब लॉर्ड कौन है? केतु। अब पैसा का मालिक कौन हो गया आपके लाइफ में? वो केतु। केतु सिर्फ पैसा का मालिक नहीं है, केतु आपके स्पीच का भी मालिक है ना। अब सेकेंड हाउस से हम्म, रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स है, चल अचल संपत्ति से लेके कुटुंब, फैमिली, बृहत, बड़ा फैमिली, है ना, जो जॉइंट फैमिली होता है, वो हम्म, सारा चीज हो गया केतु। अब केतु है ना दर्जी। दर्जी समझते हैं? यस सर, सब कुछ काट देगा। नहीं, काटेगा और नया शेप भी देगा। बनाएगा भी, हाँ। हाँ, केतु है। केतु है वैराग्य चीज, यानी आपको बोलने का मन ही नहीं करेगा लोगों से। हम्म, पैसा के मामले में भी आप विराग भाजन होंगे, और पैसा को आप कट अप करेंगे, कट अप करके नया शेप देने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग समझते हैं, चलो केतु का अब मजेदार चीज देखो, केतु अनटेनेंटेड है। यही तो मैं हम्म, हमेशा बोलता था ना कि टेनेंटेड अनटेनेंटेड ग्रह में बहुत फर्क होता है। अब यहाँ देखो, केतु और किन किन का सब लॉर्ड बना। अनटेनेंटेड मिल गया, एक क्लू अपने को मिल गया। हम लोग डिटेक्टिव वाली खेला खेल रहे हैं। केतु अनटेनेंटेड है। केतु देखो और किसका है? नहीं है। सब लॉर्ड और किसी का नहीं है। स्टार लॉर्ड किसका है देखो? कौन सा कास्ट का? नहीं है। अब साइन लॉर्ड तो होगा ही नहीं। अब नहीं देखो है। केतु कहाँ पे हम्म, बैठा है। केतु बैठा है असेंडेंट में और मार्करी में। यानी ये व्यक्ति, अब देखो यहां से, अब अभी तक दर्जी था, हम्म, है ना, अभी तक यस। दर्जी था, अभी तक मतलब बहुत कुछ था। बट यहाँ पे देखो, अब जैसे मार्करी ढुक गया, केतु किसका एजेंट बन हम्म, गया? मार्करी का। अब हम्म, एसेंस बदल गया। एसेंस कैसे बदला? मार्करी क्या है? गणितज्ञ। हम्म, केतु क्या है? गणितज्ञ। यानी इस व्यक्ति के शरीर में अब गणित ढुक गया, दिमाग में गणित ढुक गया। कैसे देखा, कैसे चेंज हो गया तुरंत? हम्म, यही तो प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन करने की कला तो यही है। यस अभी सर। तक हम लोग सिर्फ सबलॉर्ड देख के कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन जहां अब उसका एसेंस मिलना स्टार्ट हो गया, फिर देखो पूरा चीज ही बदल गया। ये व्यक्ति बहुत बड़ा महान गणितज्ञ है। यस सर, जो आज आज जन्म लिया ना सर, 2 मार्च को। हाँ, जो आज जन्म लिया है, अभी हाँ। इस पीरियड में, 2 मार्च में, 2 मार्च दो उन्नीस हजार बज के चौबीस सैंतालीस मिनट 4 सेकंड में जो जन्म लिया, हम्म, ये बहुत बड़ा हम्म, महान गणितज्ञ है। हम्म, और वो इसी, यहाँ, ये जो मेरे जो जगह है, इसी जगह पे जो पैदा लिया है इस टाइम में, वो जो व्यक्ति होगा, वो महान गणितज्ञ होगा। 100% होगा, ताल ठोक के बोल सकते हैं। अब क्यों होगा, मैं इतने दावे के साथ क्यों बोल रहा हूँ? अभी तक मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन अब उसको मुझे फिल्टर लगाना है। केतु
मार्करी का एसेंस लेके गणितज्ञ तो बना दिया, लेकिन वो गणित किस किस का रिजल्ट देगा वो भी पहले समझो। अभी तक तो डींगे हाँक रहा था मैं, हम्म। लेकिन क्या डींगे वाकई में डींग है या बेकार है, वो भी समझना जरूरी है। अब यहां जाके देखो, अ, माने अब यहां जाके देखो, केतु का स्टार लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। अब चलो थोड़ा सा और आगे की चलते हैं। अब देखो केतु, केतु केतु अपने आप में सिग्निफिकेटर किस किस हाउस का बना? एक, छह, 10 का। मार्स है 3, 5, 8। इंटेलेक्चुअलिटी बहुत है इस बंदे में, हम्म। स्टेटस डेवलप कर लेगा, और खुद की प्रचेष्टा से ये गणितज्ञ भी बन सकता है। और गणित में देखो मजेदार चीज है, टेस्ट ऑफ रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ एक चीज और, वही फिर दोबारा देखो। हम्म। ठीक है, 3। देखो सोर्स लेवल में कहीं 3 है क्या? नहीं है। अब 3 को कैसे समझेंगे? क्योंकि स्टार लेवल पे अपने को 3, 5, 8 मिला। सोर्स लेवल हम्म। में कौन सा मिला है? 1, 6, 10। केतु का लेके और मार्करी का एसेंस वगैरह लेके। ठीक है, हो गया। एसेंस समझ ही गया, एजेंट चूंकि मार्करी का बन गया था, इसलिए 1 का है और 10 का है। क्लियर? अब आप समझो, यस सर। अब आप समझो कि ये किस हिसाब से देगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके चलता हूँ। केतु कन्या में है 23 डिग्री में। 23 डिग्री देखो, 7 डिग्री होने के बाद ही वो तुला बन जाएगा। 8 डिग्री कॉमन और होता है, यानी ये व्यक्ति सेकेंड हाउस को प्रभावित करेगा। प्रभावित कैसे करेगा? अब ये एजेंट ऑफ मार्करी है, यानी ये शुरू से ही, मैंने क्या पढ़ाया था याद होगा एडुकेशन में, हम्म। कि ये व्यक्ति अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ेगा। यस सर। ये व्यक्ति अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? याद होगा मैंने बोला था, राहु और मार्करी अगर सबलर्ड हो जाए तो वो अपनी मातृभाषा में नहीं, दूसरी भाषा में अपनी बचपन की पढ़ते पढ़ाई हैं। स्टार्ट करेगा। यहाँ देखो हम्म। केतु है, लेकिन है तो एजेंट बन के मार्करी का। तो मार्करी का, चूंकि ये मार्करी सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड बन गया, केतु बना हुआ है, लेकिन केतु एजेंट किसका, रिजल्ट किसका देगा? मार्करी का देगा। तो मार्करी को समझो। मार्करी जैसी समझोगे तो ये तुमको साफ सुथरा पता चलेगा। ये कोई केतु क्या है, कौन सा है? साइंट है। साइंट मतलब सन्यासी। अब यहाँ सन्यासी में विदेशी भाषा कौन सा आता है भाई? कन्वेंट स्कूल। समझ में आ रहा है? नहीं सर। अरे सन्यासी और विदेशी भाषा को इकट्ठा करो। हम्म। ठीक है, तो कौन सा आता है? इंग्लिश मीडियम का सन्यासी वाला स्कूल कौन सा होगा? कौन जो सा? आईसीएससी मीडियम का होगा, हम्म। जहाँ इंग्लिश। वो होता कौन सा है? मैंने जैसे एजी चार्च है, स्टीफनसन है, यही सब है ना। कॉन्वेंट हम्म। स्कूल जितना है। कॉन्वेंट समझ रही हो ना? हम्म। हूँ इतना आस्ते क्यों है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ ये रहा है सर। ये इंग्लिश मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन वो कॉन्वेंट स्कूल होगा।
नेचुरली समझ रहे हो आप, केतु डिजाइन कैसे उसके बदल रहा है, आउटलाइन कैसे बदल रहा है लाइफ का। हम्म। माने एक एक चीज देख के आप समझ सकते हो, एक एक चीज देख के आप समझ सकते हो। अब इसके स्टार कौन है? मार्स। मार्स कहाँ बैठा है देखो, मकर में, 5 हाउस में। इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छा है, वो भी वेनस के साथ में बैठा है। यानी ये अब मार्स का और वेनस का गुण इसके अंदर मिल गया। इसकी पढ़ाई कहाँ जाएगी? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अच्छा सर, वो कैसे? वही तो, वही तो समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मार्स और वेनस इकट्ठा क्या दिखाता है? ऑटोमोबाइल। और साथ में ऑटोमोबाइल और साथ में क्या दिखाता है? मतलब जो इंजन ऑयल वगैरह नहीं होता है ना, हम्म। ये सारी चीजें इकट्ठे आते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये चला जाएगा, इसकी इंटेलेक्चुअलिटी ले जाएगा, और वहां पे जाके उसके मैथमेटिक्स की जितनी कैरिकुलम है वो वहां पे यूज करवाएगा। तो गणित तो इसके साथ अब हो गए, गणित साथ हो गए। समझ में आ रहा है ना? छोटी मोटी चीजें हैं, अगर नहीं आएगा तो बोलना, फिर दोबारा बताऊंगा। ठीक है। हेलो। अच्छा। यस सर। अगर नहीं आएगा तो फिर और दोबारा समझाऊंगा इसको। अब यहाँ देखो, इतना सेकेंड हाउस से समझ में आ गया आपका। मैं अभी स्टडी पढ़ाई देखा ही नहीं है। अब ये इसके बिजनेस, ये अगर सेकेंड हाउस पैसा भी तो है, तो पैसा हम्म। कहाँ से आएगा? पैसा आएगा इसी वेनस और मार्स से, पंचम हाउस अच्छा। का यूज करके। पैसे के मामले में ये व्यक्ति कहीं से भी कमा सकता है। वेनस, मार्स, जहाँ उसका यूटिलाइज होगा, वहां से ये फिफ्थ हाउस है, और फिफ्थ हाउस का उसका पैसा का सोर्स बन जाए। और रिजल्ट कौन सा आएगा? क्या था वो रिजल्ट कौन सा? 1 6 10 वाला। हाँ नहीं, रिजल्ट कौन सा था? हाँ, 3 5 8। ऑनलाइन, हम्म। है ना, पब्लिकेशन, हम्म। ये सब, मतलब ये मार्केटिंग, ये सारी चीजों से उसका काम आएगा। ठीक है। और डीप रिसर्च, डीप रिसर्च 8 हाउस। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही है। धीरे धीरे मैं इसी पे आपको मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप प्रॉपरली प्रेडिक्शन की जो मेन स्टाइल है, मेन जो शैली है, उसको समझने की कोशिश करो। ये हो सकता है मैं कुछ वीडियो तो इसमें से यूट्यूब में दूंगा, लेकिन सारे वीडियोस तो नहीं दूंगा। ठीक है। क्योंकि हम्म। फिर वो अम, माने लोग जो पैसा दे के पढ़ रहे हैं उनको मजा नहीं मिलेगा, है ना? तो आप भी बोलोगे नहीं सर पूरा मत दीजिए, अब मेरा भी कहाँ कदर रहेगा, है ना, इतना पैसा दे रही हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं कुछ इसमें से कुछ चीजें लोगों को इंटरेस्ट के लिए मैं एक आध वीडियो इसमें से ये इन क्लासेस में से दे दूंगा। ठीक है। समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे सारी चीजें? यस सर। चलो थोड़ा और टाइम है, थर्ड कास्ट को भी देखते हैं। देखो थर्ड कास्ट, जुपिटर, सिग्निफिकेटर निकलना समझ में आ गया ना, कैसे कैसे निकलना पड़ेगा? यस सर। अच्छा, मतलब कहाँ पे बैठा है, कौन कौन सी राशि उसके अधीन है। जैसे जुपिटर, जुपिटर 12 राशि अधीन है। चलो जुपिटर को देख लेते हैं। जुपिटर यहाँ देखो, क्या अष्टम में बैठा है, और 2 राशि है, एक है 4 और एक है 7।
धनु और मीन, दो राशि, यानी ये हो गया 8, 4 और 7। जुपिटर, जुपिटर का ये कौन है, क्या बोलते हैं आपका स्टार कौन है, वेनस। वेनस कहाँ बैठा है, खोजो। वेनस कहाँ बैठा है, खोजो 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 खोजो।